नमस्कार, स्टार टीवी बिहार के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। लाइव शो में हम आपको अपडेट देते हैं कि बिहार की सियासत में हो क्या रहा है। तो आज हम आपको बताएंगे कि एनडीए की सियासत में क्या हो रहा है। क्या एनडीए 8 तारीख को टूटेगा, एनडीए बिखर जाएगा? हम 8 तारीख की चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि 8 जून को दो बड़ी सभा एनडीए के दो सहयोगी दल कर रहे हैं। चिराग पासवान कर रहे हैं आरा में, और मुजफ्फरपुर में उपेंद्र कुशवाहा की एक बड़ी कार्यकर्ता सम्मेलन हो रहा है। लोग भी आएंगे, बड़ी संख्या में लोग भी उसमें आएंगे। तो होगा क्या, जो बैकग्राउंड है समझिए। उपेंद्र कुशवाहा को मनमाफिक सीटें नहीं दी जा रही है। 12-13 की उम्मीद थी, आंकड़ा 6-7 पर आके अटक गया है। गुस्सा है कार्यकर्ताओं में, नेता पर दबाव है कि आप कड़ा एक्शन लीजिए। प्रधानमंत्री आपकी नाम क्यों नहीं बोलते हैं काराकाट में? आप अपनी बात मजबूती से रखिए। एनडीए के भीतर विसूत्री का गठन हुआ, अभी सारे आयोग बन रहे हैं। राष्ट्रीय लोक मोर्चा का कोई प्रतिनिधि इसमें शामिल नहीं है। इसका मतलब कि आपको इग्नोर किया जा रहा है, आपकी ताकत को इग्नोर किया जा रहा है। ये राष्ट्रीय लोक मोर्चा के कार्यकर्ता, नेता, समर्थक उपेंद्र कुशवाहा को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि एक इशारा किया था उपेंद्र कुशवाहा ने कि हम डूबेंगे तो जहाज भी डूबेगा, क्योंकि एक ही जहाज पर दोनों सवार हैं। चिराग पासवान की भी वही कहानी है। खुद चुनाव लड़ने का ऐलान कर रहे हैं, सामान्य सीट से लड़ रहे हैं। तो हमने पहले भी कहा कि अगर चिराग पासवान चुनाव लड़ेंगे तो विधायक बनने के लिए चुनाव नहीं लड़ेंगे। उनकी नज़र नंबर 1 और नंबर 2 की कुर्सी पर होगी। तो नीतीश कुमार फिर कहाँ जाएंगे? तो टेंशन बढ़ा हुआ है नीतीश कुमार का, चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा के बगावती तेवरों से। देखिए, जो सीट फार्मूला अभी तक जो हमको समझ में आ रहा है, जो सोर्स बताते हैं, वो यही है कि 105 सीट जनता दल यूनाइटेड, 100 सीटों पर जो है बीजेपी लड़ेगी, 25 सीटें चिराग पासवान को, 6 सीटें उपेंद्र कुशवाहा को और 7 सीट जीतन राम मांझी को देने का एक मोटे तौर पर फैसला फार्मूला चल रहा है। फार्मूला 121, 122 वाला भी चल रहा है। कौन फार्मूला पर अंतिम मोहर लगता है, ये बड़ी बात है कि मोहर किस पे लगती है, 122, 121 वाले पर या फिर 105, 100, 6, 7 और 25 वाले पर। दोनों ही स्थितियों में उपेंद्र कुशवाहा का कोटा घट रहा है, और यही उनकी पीड़ा का कारण है कि जब हम मजबूती से एनडीए के साथ रहते हैं, पूरे भरोसे के साथ रहते हैं, काम करते हैं एनडीए के लिए, फिर मुझको इग्नोर क्यों किया जाता है। मंत्री बनाने की भी बात थी, उस पर भी अभी कोई चर्चा नहीं हो रही है। तो आखिर उपेंद्र कुशवाहा करेंगे क्या, उनके समर्थक करेंगे क्या? उनके बहुत सारे लोगों से बात हुई, उनके प्रवक्ता हैं रामपुकार सिन्हा, उनसे भी बात हुई। कह रहे हम तो एनडीए के साथ ही हैं, एनडीए सम्मानजनक फैसला करेगा, ऐसा नहीं है कि हमको इग्नोर कर देगा। हमको पूरा भरोसा है नीतीश कुमार पर, नरेंद्र मोदी पर, अमित शाह पर और तमाम सहयोगी दलों के साथियों पर। लेकिन सम्मान क्या? अब जैसे चिराग पासवान कहते हैं कि सम्मान से एक सीट भी हम कम नहीं लेंगे, तो कैसे काम होगा? शाहाबाद में ही 3 सीटों को उन्होंने चिन्हित कर रखा है, ब्रह्मपुर भी उसमें है। तो कैसे काम होगा, कहाँ से सीट मिल जाएगी? तो अपनी अपनी दिक्कत है, अड़चन है, और जो तेवर हैं चिराग पासवान के, बगावती तेवर आप कह सकते हैं कि सम्मान से एक सीट भी कम नहीं। और चुनाव लड़ने की जब बात अरुण भारती करते हैं कि ये तो पूरे बिहार के नेता हैं, जनरल सीट से लड़ेंगे, तो टेंशन तो नीतीश कुमार की बढ़ेगी ही। 43 सीटों पर 2020 में ला के रख दिया था, तो क्या इस बार 25 में उससे भी कम आंकड़ा हो जाएगा नीतीश कुमार का? ज़्यादा सीटों पर लड़ने के लिए इसीलिए चाह रहे हैं नीतीश कुमार की ज़्यादा सीटों पर लड़े, ताकि डैमेज कंट्रोल हो सके। मनाने की भी कोशिश है, चिराग पासवान को भी मनाने की कोशिश, उपेंद्र कुशवाहा को भी मनाने की कोशिश कल के बाद हो रही है। रात भर मीटिंग चली है, जो हमारे सोर्स बताते हैं। लेकिन जो स्थितियां हैं एनडीए के भीतर, वो बहुत अच्छी नहीं है। अब 8 तारीख को, जिसका हमने जिक्र किया कि 8 जून को तय होगा कि एनडीए में कौन कौन पार्टियां रहेगी, अलग होगी या एनडीए में कुछ बचा हुआ है। एनडीए टूट भी सकता है 8 तारीख को, और एक इशारा उपेंद्र कुशवाहा भी करेंगे और चिराग पासवान भी 8 तारीख को करेंगे कि वो चाहते क्या हैं, उनके कार्यकर्ता क्या चाहते हैं, उनके समर्थक क्या चाहते हैं। तो ये एक बड़ा फैसला 8 तारीख को होगा, 8 जून को। लेकिन फिलहाल उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान के बगावती तेवर से एनडीए की हालत खराब है।
नीतीश कुमार टेंशन में है, भाजपा चाह के भी कुछ नहीं कर पा रही है, क्योंकि भाजपा के अंदर इतनी धाराएं हैं कि कोई धारा समर्थन करता है, कोई विरोध करता है, कोई बात नहीं हो रही है। और जिस तरह से आयोग का गठन हुआ, रालोमा उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के किसी लोगों को नहीं लिया गया। देखिए, चिराग पासवान के तो बहनोई को अध्यक्ष बनाया गया, जीतन राम मांझी के दामाद को वहाँ पर मेंबर बनाया गया, उपाध्यक्ष बनाया गया, तो वो लोग तो कुछ हद तक एडजस्ट का हो चुके हैं। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी में किसी को कुछ नहीं किया गया, जिसकी नाराजगी है। फजल मलिक की बात हो रही थी कि भाई अल्पसंख्यक आयोग में कम से कम मेंबर तो उनको बनाया जाए, उनको मेंबर तक नहीं बनाया गया। बहुत सारे महादलित आयोग बन गया, सवर्ण आयोग बन गया, कहीं कोई जगह नहीं लोगों के लिए। तो मतलब साफ है कि 8 तारीख पर सबकी नज़र है कि 8 तारीख को कौन सा कदम उठाते हैं। चूंकि उपेंद्र कुशवाहा ने एक छोटा सा इशारा कर दिया कि हम डूबेंगे तो जहाज भी डूबेगा, क्योंकि एक ही जहाज में हम लोग सवार हैं। लेकिन भरोसा है उपेंद्र कुशवाहा को कि एनडीए सही फैसला करेगा। चिराग पासवान को भी लगता है कि एनडीए सही फैसला करेगा। आप देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। आपका बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।